मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक शताब्दी पहले विलुप्त हो चुकी जंगली भैंसे प्रजाति का कान्हा टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापन किया। सीएम ने बालाघाट जिले के सूपखार में जंगली भैंस पुनर्स्थापन का शुभारंभ किया और पहले चरण में 4 भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। सीएम ने कहा, असम के कांजीरंगा से कान्हा तक का ये सफर हमारी जैव विविधता को नई शक्ति प्रदान करेगा। और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश आज टाइगर, चीता और गिद्ध स्टेट के रूप में वन्य जीव समृद्धि का अग्रणी केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2022 में प्रदेश में चीतों की ऐतिहासिक वापसी हुई। अब विलुप्त वन्य प्राणियों के पुनर्स्थापन के साथ मध्य प्रदेश देश में वन्य जीव संरक्षण की नई मिसाल पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरे समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ। सीएम यादव ने बालाघाट के गढ़ी क्षेत्र में प्रमुख सड़कों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्र के विकास को नई गति दी। साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के जन जागरूकता रथ और मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजना के लिए 26,800 करोड़ की मंजूरी दी। शाजापुर के लखुंदर बांध के लिए 155 करोड़ से 17 गांव की 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के पुराने कामों को गति देने के लिए 26,311 करोड़ और नई योजनाओं के लिए 53,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। सीएम यादव की कैबिनेट ने अन्नदाताओं के लिए भी खुशखबरी दी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दे दी है, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। अब तक करीब 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों को 25,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा अब उपार्जन केंद्र हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे और शनिवार की छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने साफ किया कि बारदाने की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में संवेदनशील कदम उठाए। दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को 1,550 से बढ़ाकर सीधे 10,000 प्रति माह किया है। वहीं प्रदेश की 38,901 आंगनवाड़ियों में भीषण गर्मी को देखते हुए 80 करोड़ की लागत से बिजली कनेक्शन और पंखों की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में करोड़ों के बजट से पीजी सीटों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं में बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 27 अप्रैल को आयोजित 1 दिवसीय विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में संकल्प पारित करने पर कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट की सहयोगी बहनों ने सीएम मोहन यादव का सम्मान किया। सीएम ने कहा, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सीएम यादव ने भोपाल के जमूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा में शिरकत की। सीएम यादव ने कहा, जीवन एक बार मिलता है और हमें इसे महान कार्यों के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा, राजा हृदय शाह, जिन्हें नर्मदा पुत्र और नर्मदा टाइगर के रूप में जाना जाता है, उनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे महापुरुषों को याद करना जरूरी है, जिनकी वजह से हम गर्व से सिर उठाकर चलते हैं। सीएम यादव ने कहा, राजा हृदय शाह के जीवन पर शोध कराया जाएगा। उनके संघर्षमय जीवन को शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। भोपाल में राजा हृदय शाह लोधी की स्मृति में हुए शौर्य दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुस्तक 1842 की क्रांति के नायक नर्मदा टाइगर का विमोचन किया। सीएम ने कहा, हमें अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व है। राजा हृदय शाह की कार्यस्थली हीरापुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। सीएम यादव ने कहा, हमारी सरकार ने गठन के 6 माह से भी कम समय में रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना कर उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित किया। हमारी सरकार बनी और बनने के 6 महीने से भी कम समय में
हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया। ये हमारी सरकार का संकल्प। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने कहा, ईश्वर की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अद्वितीय पराक्रम और रण कौशल के प्रतीक मराठा साम्राज्य के गौरवशाली सेना नायक पेशवा बाजीराव प्रथम की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, उनके साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की गाथाएं युगों तक राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा बनकर पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।